दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन। सब लोग तैयार हैं? सबका ध्यान है इधर? आमीन। ध्यान से सुनिए। उसकी मतलब प्रभु की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। फिर से पढ़ता हूं। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने मतलब प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ बोलो, सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए चाहिए, सब कुछ जो एक पवित्र जीवन, एक सही आत्मिक जीवन बिताने के लिए जो भी चीज चाहिए हमको, वो सब कुछ हमें उसी की पहचान, इंग्लिश में लिखा है थ्रू हिज नॉलेज, उसके ज्ञान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमको जो कुछ भी चाहिए, जो भी हमारी जरूरत है, वो हमारे लिए उपलब्ध है और वो हमारे लिए रखा गया है। और वो हमको कैसे मिलता है? थ्रू हिज नॉलेज। ये साधारण नॉलेज नहीं, ये दुनिया का ज्ञान नहीं, हाई क्लास नॉलेज, हाई लेवल नॉलेज, ऊंचे दर्जे का ज्ञान, उसके द्वारा आपको सब चीजें मिलेगी। जो भी चीजें प्रभु ने आपके लिए जरूरी है, वो सब बंदोबस्त करके रखिए आपके सही आत्मिक जीवन के लिए, सही पवित्र जीवन जीने के लिए, सही तरीके से पारिवारिक जीवन जीने के लिए, सही तरीके से पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीजें प्रभु यीशु ने आपके लिए पहले से ही बंदोबस्त करके रखी है। और उसको पाने का जो तरीका है वो है उसके नॉलेज के द्वारा। बोलो, उसके नॉलेज, उसके ज्ञान के द्वारा। और हमको एक चीज समझ में आ गई कि क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, इसके लिए ये सारी चीजें मुमकिन है। मुमकिन है अभी कि एक भिखारी जो है वो राजा बन सकता है। अब मुमकिन है कि आदमी जो मर गया है वो वापस जिंदा हो सकता है। अब मुमकिन हो गया है कि एक आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया है लेकिन अभी उसको सब कुछ वापस मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। अपने वचन को कंफर्म करने के लिए, हालेलुया, जो जिंदगी में कभी आपके लिए दरवाजे नहीं खुले हैं वो खोल सकता है और वो खोलेगा, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। बोलो, क्योंकि वह जिंदा है, इसलिए जो आज तक मैंने बातें देखी नहीं, जो आज तक मैंने बातें सुनी नहीं, जो आज तक मैंने सोची नहीं, वे बातें वो मेरे जीवन के लिए रखी है और मैं वो जीवन में पाऊंगा। ये जीवन में यीशु मसीह के नाम से। कई सालों से पुराने नियम के संत अंदर बैठ के इंतजार कर रहे थे। कितने साल हो गए, सदी बीत गई, लेकिन एक दिन आया जब उनका इंतजार पूरा हुआ। क्या आपको नहीं लगता है
हम भी जिन बातों का इंतजार कर रहे हैं, एक दिन एक क्षण आएगा जब भी वो हमारा इंतजार भी पूरा होगा। अगर कोई विश्वास करता है तो वे प्रभु को ताली। भजन संहिता 24, भजन संहिता 24 उसका 7 वचन। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। हे फाटकों, ये धरती, ये पाताल लोक बंद था, अंदर संत लोग अंदर थे, सालों साल बीत गए लेकिन ये धरती खुली नहीं थी। ये फाटक धरती के खुले नहीं थे, शैतान ने बंद करके रखे थे हजारों सालों तक। लेकिन एक वक्त आया जब आवाज गूंजी, और वो आवाज क्या गूंजी? हे फाटकों, जो इतने सालों से आपके सर ऐसे हैं, अभी ऐसे करो। कई सालों से शायद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको आपकी एरिया के अंदर, आपके खानदान के अंदर कई साल आपको शर्मिंदगी के शायद बिताने पड़े हों। पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कभी के आप कभी सर उठा के भी जिएंगे। लेकिन मैं वचन के आधार पर, वचन जो सच्चा है उसके आधार पर मैं भविष्यवाणी करता हूं कि कितने महीने, कितने सालों से जो दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे खुलेंगे। जो सर झुके हुए थे, जो सर ऐसे करके जीना पड़ता था, आपको शर्मिंदगी में जीना पड़ता, मानो किसी ने दबा के रखा था, अब क्या होगा मालूम है? आवाज आई है, हे फाटकों, हे मेरे बेटे बेटियों, सर ऊंचा करो, अभी फाटक खुल जाए अभी। क्यों? क्योंकि कोई आ रहा है। हालेलुया। कोई आ गया है भाई। हालेलुया। कोई था जिसने आपको दबा के रखा था, वो फाटक खुल नहीं रहे थे, वो दरवाजे खुल नहीं रहे थे, वो उन्नति हो नहीं रही थी, वो शांति आ नहीं रही थी, वो चंगाई आ नहीं रही थी, वो संबंध बराबर बन नहीं रहे थे। लेकिन अभी कोई दूसरा आया, एक महाप्रतापी सेनाओं का परमेश्वर आया है। इसके लिए फाटकों को हुक्म आ रहा है, हे फाटकों, अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ये कौन है प्रतापी राजा? ये प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, जिसने जय पाई है, जिसने शैतान को हराया है, जिसने पाप को हराया है, जिसने मौत को हराया है, जिसने संसार को हराया है, वो प्रतापी राजा आ रहा है। इसके लिए फाटकों, हुक्म करो फाटकों को, फाटकों खुल जाओ, खुल जाओ। हजारों सालों से तू बंद था, कोई तेरे को कोई खोलने वाला
कोई नहीं था, लेकिन अभी आया है, कोई आया है, हालेलुया, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं था पहले, जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। हमको लगता था ये बात तो हमारे लिए नामुमकिन है, इतने सालों से बंद है तो कौन खोलेगा इसको, इतने सालों से बीमारी चल रही है कौन अभी चंगा करेगा, इतने साल हो गए पति पत्नी के बीच में संबंध ही नहीं है, अभी क्या संबंध बनेगा, अभी क्या मेरा बेटा सुधरेगा, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आज इस ईस्टर के इस महीने में आवाजों के ऊपर आवाजें आ रही, हालेलुया, आवाजों के ऊपर आवाजें आएंगी और उसकी एक एक आवाज के साथ दरवाजे खुलेंगे, उसकी एक एक आवाज के साथ नरक के दरवाजे बंद, स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। मैं ये ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जो बातें आपने अपनी जिंदगी में 50 साल की जिंदगी में, 40 साल की जिंदगी में कभी देखे नहीं है, माइंड ब्लो, आपका माइंड ब्लो होगा। हालेलुया। क्योंकि सारी बातें जो जीवन के साथ कंसर्न रखती हैं, सारी बातें जो हमारी पवित्रता के साथ कंसर्न है, जो जो चीजों की हमको जरूरत है वो उपलब्ध है। आपको मालूम नहीं लेकिन वो उपलब्ध है। लेकिन अभी आपके पास आएंगी कैसे? यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। उसका ज्ञान जैसे आएगा, उसकी रोशनी, उसका जो अलौकिक ज्ञान आपके पास आएगा, जैसे जैसे आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया, वो क्यों मारा गया, वो क्यों गाड़ा गया, वो क्यों तीसरे दिन जी उठा, ये सब कैसे हुआ, ये सब क्यों हुआ, उसका नतीजा क्या निकलेगा। जैसे जैसे आपको इन सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, आपका जो प्रबंध है, आपके जो दरवाजे हैं वे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और जिसने भी ब्रदर, जिसने भी आपके ऊपर कब्जा जमा के रखा था ना पहले, जिस भी शक्ति ने आपको दबा के रखा था ना पहले, कि आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, तेरे को ऐसे ही जीने का है, तेरा पति दारू पीना कभी बंद ही नहीं करेगा, तेरा पति तेरे को मारना कभी बंद ही नहीं करेगा, तेरा पति कभी मूर्ति पूजा बंद ही नहीं करेगा, तेरा पति कभी ऐसा नहीं करेगा, तेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं करेगी, तू कभी नहीं कमाएगा, तू हमेशा झोपड़ी में ही रहेगा, तो इस गलत आदत में ही मर जाएगा। जिसने ऐसा दबा के आपको रखा है ना, चाहे वो कौन सा भी पॉलिटिकल पावर हो, चाहे किसी के पास कोई पैसे का पावर हो, चाहे किसी के पास जादू टोने का पावर हो, भानुमती, काली विद्या, गोरी विद्या, शैतानी पावर, कौन सा भी पावर है ना जिसने आपको दबा के रखा है, उसके दिन अभी पूरे हो गए। क्योंकि महाप्रतापी राजा आपके घर में आया है, महाप्रतापी योद्धा, सेनाओं का परमेश्वर, जिसकी सेना पूरी सृष्टि में फैली हुई है, वो आपके घर, आपके जीवन में अभी आया। बोलिए हालेलुया। और ये प्रभु पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे दरवाजा बंद करो, कैसे दरवाजा खोलो, कैसे बंद करो, कैसे खोलो, कौन से दरवाजे खोलो, कौन से दरवाजे बंद करो, कहां पे आशीष है, कहां पे श्राप है, कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना है। पहले मालूम नहीं था कुछ भी, पहले किधर भी चले जाते थे हम लोग, पहले कुछ भी करते थे, जाके किधर से भी बुलावा आता था तो जाते थे हम लोग, पहले मालूमात नहीं था। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि कई लोगों की आंखें खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस चला गया है, अभी अज्ञानता, बोलो अज्ञानता चली गई है।
कई लोग पहले आपको उल्लू बनाते होंगे, लेकिन अभी वे आपको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि पहले आपके पास ज्ञान नहीं था, अभी आपके पास सुपर नेचुरल नॉलेज है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप अब अज्ञानता में से बाहर आ जाएंगे, आ गए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं अज्ञानता से में से बाहर आ गया। बोलो हालेलुया। अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन पावर that has been given unto us, all things that pertains life and godliness, you can get it through the knowledge of him. उसका ज्ञान। प्रभु ने कहा मेरे लोग जो हैं वो नाश हो रहे हैं। क्यों? होशे 4:6 में लिखा है, घर में जाके पढ़ना, होशे 4:6 में लिखा है मेरे लोग जो है ना वो नाश हो रहे हैं, मेरे लोग दब के जीवन जी रहे हैं, मेरे लोग बर्बादी में जी रहे हैं, मेरे लोग स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं, मेरे लोग बंधे हुए जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है, उनके पास मेरी रोशनी नहीं है। हालेलुया। इग्नोरेंस हमको मार रहा है। अज्ञानता हमको खत्म कर रही है। मैं आपको नहीं लगता अज्ञानता हमको खत्म कर रही है? हालेलुया। हमको मालूम नहीं कि उसके मार खाने से हम चंके, हम सुन के जाते हैं लेकिन यहां बैठी नहीं है बात। भाई आपको ये वचन मालूम है? हाँ। क्या वचन मालूम है? उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। फिर तुम क्यों बीमार है? फिर आप क्यों बीमार हैं भाई? उसके मार खाने से आप चंगे हैं। बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट ऑटोमेटिक। आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना पड़ेगा। आप जब अप्लाई करेंगे तो काम होगा। हालेलुया। हॉस्पिटल में ब्लड है बॉटल्स में, लेकिन हॉस्पिटल में ब्लड होने से पेशेंट बच नहीं जाएगा। वो ब्लड डालना पड़ेगा, और वो भी ऐसा नहीं ब्लड उसको पिलाएंगे, नहीं, या कान में से ब्लड डालेंगे उसको, या आंख में से ब्लड डालेंगे। वो अप्लाई करने का तरीका है। वो ब्लड जीवन में तब्दील हो जाएगा अगर सही तरीके से अप्लाई किया तो। मेरे मार खाने से आप चंगे होते हो, सही तरीके से अप्लाई कर, अभी चंगे हो जाएंगे आप, अभी का भी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हमने ये सारी चीजें सुनने के बाद भी ध्यान नहीं दिया है, ध्यान नहीं देने की वजह से क्या हुआ है? नाश हो रहे हैं। मतलब हम आज भी कमी घटी में जी रहे हैं, अभी तक वो पावरफुल जीवन नहीं जी रहे, अभी तक हमारे शैडो से, हमारे जो परछाई से लोग अभी तक चंगे नहीं हो रहे। उल्टा हमारी परछाई से जो चंगे लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। जाने तुझी छाया थी अच्छी घर में तो असा हालेलुया। इसके लिए हर रोज मध्यस्थी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? वचन का मनन करते हैं। हमने क्या सीखा,
कौन सी बात आपको अच्छी लगी? जब आप मुंह से बोलते हो, जब आप मुंह खोलते हो तो कुछ होता है। हालेलुया। याद रखना, जब आप मुंह खोलते हो तब कुछ होता है। बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियन 4 अध्याय 13 वचन। जोर से आवाज में कोई पढ़ेगा? दूसरा कोरिन्थियन 4 अध्याय। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है। हाँ, क्योंकि मैंने विश्वास किया इसके लिए मैं बोला। मतलब वो विश्वास को मैंने बोला, मतलब मैंने वो वचन को बोला। और आगे, अतः इसके लिए हम भी जो विश्वास करते हैं, पौलुस कहता है, हम भी बोलते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से जो लोग भी बोलते हैं ना, वही विश्वास करते हैं। जिनको धक्के देना पड़ता है, भाई बोलो, प्रभु का मुंह से कुछ बोलो, प्रभु के लिए ऐलान करो, प्रभु के लिए कुछ बोलो, नहीं बोलते हैं ना, नहीं कर रहे हैं अभी तक विश्वास। क्योंकि जो विश्वास करते हैं वे बोलते हैं, जो विश्वास करते हैं वे विश्वास की बातें करेंगे। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है, अद्भुत चीज है, जो अगर आपके अंदर आ गई तो आपको चैन नहीं देगी वो। हालेलुया। आप दूध वाले भैये को, आप अपनी हेल्पर को, आप जिससे मिलेंगे उसको आप बोलेंगे विश्वास, विश्वास बोलेंगे। विश्वास एक अद्भुत चीज है। हालेलुया। और प्रभु क्या कर रहा है? गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे और उसके बाद से ऐसी चीजें प्रभु बोल रहा है कि आपके अंदर विश्वास बढ़े। प्रभु बोलता है। हालेलुया। आप बोलेंगे तो विश्वास ट्रांसफर होगा। जैसे प्रभु बोलता है तो आपका विश्वास बढ़ता है। आपको लगता होगा मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु हमारे अंदर से बोलता है। आपके अंदर से प्रभु बोलेगा कभी जब आप विश्वास करेंगे। जो विश्वास करेंगे वे बोलेंगे। मैं ऐलान करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे भाइयों के अंदर और बहनों के अंदर गूंगी आत्मा खत्म हो और आप प्रभु के लिए बोलेंगे। आप अपने विश्वास को बोलेंगे, आप अपनी गवाही को बोलेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विजयी हुए। कैसे विजयी हुए? कौन सा फार्मूला है? आपके जीवन में कितने लोग पहले तो विजय पाना चाहते हैं? जरा वे हाथ लहराएं। तो यहां पे फार्मूला लिखी है और मैं आपको फार्मूला पढ़ के बताता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन मुर्दार नहीं, कमजोर नहीं, घिरा हुआ नहीं, लेकिन उठा हुआ और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, तो मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर विजयी हुए। आपको मालूम है लहू आज भी उसका ताजा है। लहू बोलता है। बोलो, लहू बोलता है। यीशु मसीह का लहू आज भी बोलता है। ये जो बोल रहे हैं ये लहू बोल रहा है प्रभु का। हालेलुया। उसका लहू जब बोलेगा और जब आप उसके लहू के कामों को अपनी गवाही के साथ जोड़ के बताएंगे, विजय आपके पास आएगा। उसके लहू ने, एक मिनट, प्रभु यीशु के लहू ने काम किया है। जब आप अपने मुंह से उसके लहू के काम बोलेंगे ना, बताएंगे, आप विजयी होंगे। अब इसमें से आप समझ जाओ कितने ही जितने लोग हैं जो अपने जीवन में विजय नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जो यीशु मसीह के लहू ने कहा किया है वो बताते नहीं है
और जो उनके जीवन में लहू के द्वारा काम हुआ है वो बताते नहीं है। हालेलुया। मुझे बहुत दुख है कई लोगों के लिए, मेरी आंखों के सामने है कई लोग जिनके जीवन में उनके टूटे हुए घर को प्रभु ने बनाया, उनके जीवन में बीमारी को प्रभु ने चंगा किया, कैंसर को ठीक किया, ये तकलीफ को दूर किया, लेकिन उनके मुंह से कभी प्रभु के लिए लोगों को जाके बताए कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा नहीं बोलते, और नहीं इधर बात करेंगे वो। मानो उनका घर टूट गया तो अभी वो गवाही देने में उनको शर्म आती है। जब भी टूटा था तभी शर्म नहीं थी उनको, लेकिन अभी जब ही बन गया है, प्रभु ने बनाया है, अभी उनको बोलते हुए शर्म आती है। जब बीमार थे, मौत की कगार पर बैठे थे, तभी उनको शर्म नहीं आई, लेकिन अभी वो ठीक होने के बाद अभी उनको शर्म आती है बताने के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इस जगह में एक जागृति आएगी और एक एक व्यक्ति यहां पे जो है ना, वो अपनी जबान को खोलेगा और यीशु मसीह के लहू के बातों को प्रचार करेगा, और उसके कारण जो उसके जीवन में खुद के काम हुए वे कामों को वो अपनी जबान से जाहिर करेगा और विजयी होगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अभी हमने पढ़ा दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन कि हमारे जीवन की सारी जरूरतें, हमारे जीवन की जिसका कंसर्न हमारे जीवन के साथ है, हमारे आत्मिक जीवन के साथ है, वो सारी बातें उसके नॉलेज कहां पे आएगा? हालेलुया। जो लोग यहां अमीर है ना, वे पैसों में अमीर होंगे। जो लोग यहां गरीब हैं, वे पैसों में भी गरीब। लोग कहते हैं मनी जो है वो मनी को बनाती है। बिल्कुल नहीं, मनी मनी को नहीं बनाती है, पैसा पैसे को नहीं बनाता है, आइडिया पैसे को बनाता है। हालेलुया। बोलो आइडिया। आइडिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? ख्याल, विचार, सही प्लानिंग, ग्रेट आइडियाज, युक्ति, आइडिया। ये आइडिया दिमाग में आ गई ना तो मनी आती है। हालेलुया। आपके पास कोई ऐसी आइडिया है कि आप लोगों की बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो पैसा आपके पास आएगा। डॉक्टर कमाता है पैसा। हालेलुया। डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठा रहता है, और लोगों को मालूम है मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो गया है। अभी किसके पास दिमाग है कि मेरी किडनी को साफ करे अंदर से? ओह, डॉक्टर चतुर्वेदी, बहुत फेमस डॉक्टर है चतुर्वेदी। जो चतुर्वेदी बोलेगा 10 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया एडवांस भरना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारी किडनी का ट्रीटमेंट करूंगा। वो आदमी 10 लाख रुपया रख के जाएगा। ये पैसा किधर से आया? क्योंकि डॉक्टर के पास आइडिया है, आइडिया है, उसको मालूम है, नॉलेज है। बोलो नॉलेज है। हालेलुया। आपके पैसे किसी ने चीट करके लेके गया है, 10 करोड़ रुपए। आपको कोई व्यक्ति बोलेगा चिंता मत करो। एक यहां पे लॉयर है जिसका नाम है आयलदा साणी। वो लॉयर, वो वकील, तुम्हारे जो पैसे खा गया ना कोई दूसरा, वकील की ऑफिस है, वकील आयलदा साणी बैठा हुआ है।
आप जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे मैंने ऐसा ऐसा वो आदमी को दिया था पैसा 10 करोड़, उसने मेरे को 10 करोड़ नहीं दे रहा है। आयल दसानी बोलेगा डोंट वरी, मैं बैठा हूं। मैं क्या बैठा हूं? मेरे पास केस कैसे लड़ेंगे, उसको कैसे अंदर कराएंगे, कैसे उसके जो दबे हुए पैसे हैं वो कैसे उसके अंदर, कितने पैसे लगेंगे? 10 करोड़ आपके पास लाने के लिए आपको 50 लाख रुपया मेरे को देना पड़ेगा। हाँ भाई, हेलो, पैसे एडवांस। मनी आइडियाज नहीं लेके आती, आइडियाज मनी लेकर आते। हालेलुया। और मुझे बड़े शौक की बात लगती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो आइडियाज का बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां, हम अपना दिमाग आइडियाज में नहीं लगाते, हम अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाते। इसकी वजह से जो चीजें मेरी होनी चाहिए, जो चीजें मेरे लिए हैं, जो चीजें मेरे लिए ही बनाई गई हैं, वो चीजें मेरे पास नहीं आती। शांति मेरे लिए और मेरे ही घर में शांति नहीं। प्यार मेरे ही प्रभु का प्यार और मेरे घर में नहीं है प्यार एक दूसरे के लिए, माफी नहीं है। हालेलुया। ऐसे कैसे भाई? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट ऑटोमेटिक। वर्ड ऑफ गॉड को अप्लाई करना पड़ता है, और वो भी सही तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। जैसे लहू को सही तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही वचन को सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप इस टैलेंट में आ गए ना मेरी बहन, मेरे भाई, कि हम कैसे अप्लाई करें, तो इस दुनिया की कोई भी आशीष आपके घर से दूर नहीं होगी। ऐ फाटको खुल जाओ, अभी महान प्रतापी राजा आ गया है। अभी जिस दिन आपने ये कन्फेस किया ना कि अभी मैं पहले वाला, मैं मुरली नहीं हूं, मैं वो पहले वाली मोना नहीं हूं, मैं राजा मेरे अंदर आया है। हालेलुया। मैं फालतू था पहले, मैं बेकार की चीजों में था पहले, लेकिन अभी मुझे एक चीज समझ में आ गई है। मेरे पिता के घर में उसके नौकर अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे गधेले पे सोते हैं, सब कुछ उनको है, और मैं इधर इतना दुखी लगा पड़ा। इसके लिए मैं फैसला लेता हूं, मैं वापस जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। उसको तरीका समझ में आ गया। आपके बाप को, मेरे बाप को यीशु मसीह को तरीका मालूम था। इसके लिए जब शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया, तब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, ऐसा लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। आपको मालूम होना चाहिए क्या लिखा है और क्या लिखा है। हालेलुया। ऐसा लिखा है, ऐसा भी लिखा है। आपको ये पूरा वचन समझ में आना चाहिए। आप बाइबल पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा, आप प्रार्थना करेंगे रोशनी आएगी, और जैसे ही नॉलेज आया, क्या पढ़ा अभी हमने? आप ग्रेट मैन ऑफ गॉड बनेंगे। ग्रेट मैन ऑफ गॉड। सही तरीके से ब्लड चढ़ाएंगे। वो जो मुर्दार पेशेंट था, वो, अरे भाई सुना है तू हॉस्पिटल में वहां मर रहा था, लेकिन 5 बॉटल चढ़ाई खून की अभी। अरे मैं सुना है तू एकदम
हिल रहा था हवा में, क्या हुआ? 2 ग्लूकोज चढ़ा के लाया, हालेलुया। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाई। और क्या आपको नहीं लगता है कि हम सबको प्रभु यीशु के नॉलेज की, वचन के नॉलेज की, ज्ञान की हमको सख्त जरूरत है? इसके लिए हम में से कई लोग आत्मा में गरीब हैं, उनको मालूम नहीं, जाहिल आत्मा में। लेकिन प्रभु का दर्शन के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आपके अंदर वो ज्ञान को भर रहा है। इग्नोरेंस ना हो आपके पास, अज्ञानता नहीं, ज्ञान। मैंने यहां पे लिखा है, एक वेल्दी व्यक्ति, एक आत्मा में वेल्दी, पैसों में वेल्दी और एक पैसों में गरीब, एवरेज। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हम लोग वो नहीं है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, चिकन मच्छी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। हम वो लोग हैं, हालेलुया। जो वेल्दी लोग हैं ना, जो पावरफुल लोग हैं, दे रीड डेली, वो रोज बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन जो एवरेज लोग हैं, दाल रोटी खाओ, वो रोज टीवी को देखते हैं। ये लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं और वो लोग रोज टीवी देखते हैं। ये वेल्दी लोग जो है, उनके आगे एक एम रहता है, गोल रहता है, उनके जीवन में एक मकसद है। लेकिन ये जो एवरेज लोग हैं, इनके पास कोई भी गोल नहीं रहता है। बस सुबह वो उठना है, वही जो रूटीन काम है उसी में लग जाना है, वही काम करना है। वेल्दी लोग जो हैं, वो हमेशा लोग ऐसे हैं जो लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं। ये वो लोग हैं जो वेल्दी बनते हैं। लेकिन जो एवरेज लोग हैं, वे हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्तेचीनी करते रहते हैं। इसके लिए वो एवरेज है, इसके लिए वो गरीब है। लेकिन जो वेल्दी लोग हैं, उनको बदलाव दिल से पसंद आता है। दे एम्ब्रेस द चेंज। कोई नई चीज उनको बोलो करने के लिए तो बोलते हैं यस। लेकिन जो एवरेज लोग हैं, वो बदलाव से डरते हैं। अरे भाई, पुराने पाड़े को छोड़कर नए पाड़े में चलना है, घबराएंगे। नहीं नहीं, उधर ही। अरे उधर बाथरूम कैसा है? हाँ चलेगा, उधर ही आएगा बाथरूम, मेरे को उधर में नहीं आएगा। हालेलुया। वेल्दी लोग जो है वो फॉरगिव करते हैं, माफी करते हैं। लेकिन जो एवरेज लोग हैं, वो ग्रजेस रखते हैं, अंदर रखते हैं बात। मेरे पति ने ऐसा किया था, मेरी पत्नी ने ऐसा किया था, अभी क्या है, मेरे को चुप करके बैठना पड़ता है, लेकिन टाइम आए तो मैं इसको दिखाएगा। ग्रजेस अंदर। ये लोग के, ये एवरेज लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। लेकिन जो लोग माफ कर देते हैं, वे वेल्दी लोग हैं। जो वेल्दी लोग हैं, दे टॉक अबाउट आइडियाज। उनका बात करने का जो तरीका है, वो नई नई आइडियाज लेकर सामने आते हैं। कौन से लोग? जो अमीर लोग हैं, बोलो सच्चे अमीर। अंदर से जो अमीर लोग हैं, वे उनका बात है ना, किसी से भी बात करेंगे तो आइडियाज के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एवरेज लोग जो हैं, ये जो गरीब लोग हैं, वो क्या बात करते हैं? वो सिर्फ आदमियों की बात करते हैं। इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा 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 है क्या, अच्छा ऐसा ऐसा, ये तुकाराम कुठे गेला? तुम्हारा क्या काम है तुकाराम का? तुम अपना आइडिया लगाओ तो आगे, तुम अपना आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आइडियाज की बात करो। लेकिन ये जो आत्मा में गरीब है, ये यहां पे जो गरीब है ना, ये लोग खाली आदमियों की बात करेंगे। एक और जो वेल्दी लोग हैं, जो सच्चे अमीर लोग हैं, वो निरंतर सीखने की मन रहता है। कोई उनको सेख्यत दे तो वो बुरा नहीं मानते, वो एक्सेप्ट करते उसको। लेकिन जो इधर गरीब है ना, उनको खाली कोई थोड़ी चीज समझाओ, खाली कभी नहीं मानेंगे कि मैं इस बात में गलत हूं। उनको हाथ पैर जोड़ के बोलना पड़ता है, अरे भाई नगाल में मत जी, अरे भाई ये बात में बदलो, ये बात।
लेकिन जिनका सच में जो आत्मा में वेल्दी हैं, जो शाहूकार हैं, वे लोग, उनको थोड़ा भी समझाओ, यस यस ब्रदर, यस सिस्टर, मैं ये चीज में बदलूंगा। लेकिन जो वेल्दी हैं वो और जो गरीब लोग हैं वो लोग बोलेंगे मेरे को क्या सिखाता है तू, मेरे को सब मालूम है, तेरा बाप है मैं, तू आया क्या मेरे को समझाने को, क्या है रे, मेरे को समझाएगा तू। ये लोग हमेशा गरीब रहते हैं। लेकिन जो लोग सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे बदलना है, वे वेल्दी। आखिरी चीज, जो वेल्दी लोग हैं, मैं इधर की बात कर रहा हूं सब, हाँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेल्यूर्स। ये जो इधर अमीर है ना, वे अपने असफलताओं का जो श्रेय है वो खुद के ऊपर लेते हैं। कोई चीज में आप असफल रहे तो दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, खुद के ऊपर। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब मेंटालिटी वाले, वो कभी भी अपनी असफलता का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। वो बोलेंगे उसकी वजह से, अरे भाई तेरी पगार जो है अभी तक 5,000 क्यों है, ये सब मेरी पत्नी की वजह से। तेरी पत्नी का क्या है, अरे इतनी खटखट करती है कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और पत्नी को पूछो भाई तेरे पति का पगार खाली 5,000 क्यों है, उसकी वजह से। क्या करता है वो, दिमाग ही नहीं है उसको। हालेलुया। अरे भाई तेरा बेटा जो है ड्रग्स पीता है, हाँ काहे के लिए, सब उसकी माँ की वजह से। मैं तो जाता है दुकान पे, तो उसका काम है ना उसका, तो तेरा काम है खाली बस दुकान पे, बेटे के ऊपर तेरा ध्यान नहीं रखना है तेरे को, पगला। और इसको बोलो आके भाई तेरा बेटा ड्रग्स लेता है, काय करूं, मलापन, टिलापन, मलापन, किलापन, कितलापन, काय का ये सब। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आपके और मेरे लिए, जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, पैसों के लिए, धंधे के लिए, जो भी बातें हमारे लिए जरूरी है वे हमारे लिए हैं। सिर्फ एक काम प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, वो है उसके नॉलेज में बढ़ते जाएं, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे। आखिरी वचन ये पढ़ूंगा, दानियल 11:32। दानियल 11:32। सभी लोग जो बाइबल लेके आए हैं वे लोग खोलेंगे। किसके बाद है दानियल? 11:32। आखिरी वचन में पढ़ रहा हूं, हाँ। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो परमेश्वर की वाचा को लोग तोड़ते हैं, जो उनको शैतान क्या करता है? उनको शैतान चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देता है। जिनको प्रभु के नियम नहीं चाहिए, जिनको कलीसिया के नियम नहीं चाहिए, जिनको वचन समझना ही नहीं है, जिनको वचन पालना ही नहीं है, उनको शैतान फायदा लेता है इस बात का और उनको चिकनी चुपड़ी बातें, इधर उधर की बातें करके भक्तिहीन कर देता है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि यहां बैठे हुए मेरे भाई और बहन
परमेश्वर को जानेंगे। मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो चीजें आज तक मेरी बहनों को मालूम नहीं थी अभी वो उनको मालूम हो जाएगी। जिन बातों के बारे में अज्ञान थे मेरे भाई, अब प्रभु का ज्ञान, प्रभु की रोशनी उनको आशीष करेगी। अब आगे से मेरी बहनों का जीवन पहले जैसा नहीं, मेरे भाइयों का जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब ऐसा होगा कि सारे झंझट, जो अज्ञानता की वजह से सारे झंझट उनके घर में हैं, वो यीशु मसीह के नाम से वे झंझट दूर हो जाएंगे। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। कम ऑन, यीशु मसीह के नाम से। रिहाला बशरा बाबा 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 खीरा बाबा बाबा रिहाला बशिखरा बाबा बाबा बाबा। जिस भी व्यक्ति ने आपके आशीषों को दबा के रखा है, जिस भी व्यक्ति ने आपके घर को दबाव में रखा है, डरा के रखा है, धमका के रखा है, चाहे वो कौन सी भी पोजीशन का क्यों नहीं होगा, वो उस पोजीशन से नीचे आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उसकी जगह पे कोई दूसरा उस पोजीशन पर आएगा, और वो जो दूसरा आएगा वो आपको आशीष करेगा, वो आपको दबाएगा नहीं, वो आपको मदद करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, जैसे जैसे ये लोग प्रभु आपके करीब आएंगे, वैसे वैसे उनके सारे डिस्प्यूट, घर के एक एक झंझट खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। कई लोग जो थक चुके हैं, आपने शायद पिछले सालों में कई चीजों के लिए प्रार्थनाएं की होंगी, उपवास किए होंगे, अलग अलग बातें आपने की होंगी, लेकिन फिर थक गए होंगे, हार गए होंगे, और शायद आपका विश्वास भी नीचे चला गया होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है आपके लिए, अब वो चीज मैं आपके जीवन में करूंगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जब एलीशा ने शूनामेसी औरत को कहा अगले साल इसी वक्त में तेरी गोदी में एक बेटा होगा, तब उस औरत ने कहा मेरे से मजाक मत करो, कई प्रभु के दासों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं नहीं करती विश्वास। तब एलीशा ने कहा तेरे विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है, अभी तू विश्वास नहीं भी करेगी तो भी तेरे घर में बेटा होगा। मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग विश्वास करो या नहीं करो, करो या नहीं करो, करो या नहीं करो, इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर आपके गोद में आशीषों का एक झोला देने के लिए आया है। प्रतापी परमेश्वर आया है, हमारे घर में सेनाओं का परमेश्वर आया है, मेरे जीवन में सेनाओं का परमेश्वर आया है, और आपके जीवन को उस आशीष से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकेगा। और आपके दुश्मन, अपनी आंखों से आप देखना मेरी बहनों, आपके दुश्मन जिन बातों के ऊपर भी आपके दुश्मन भरोसा करके बैठे ना, सिद्धियों में जब उन्हें जी पुट्ठा उनके, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जिन बातों की वजह से उनकी हिम्मत है वो आपको दबा रहे हैं, जिन बातों की वजह से उनकी हिम्मत होती है कि आपको डराते हैं, उनकी वो हिम्मत टूटेगी यीशु मसीह का। उन्हनि जी वो पुठ टुटंदी यीशु मसीह जे नाले सां, यीशु जे नाले में दुश्मननि जी पुठ हेठि ते पुठ भॼे यीशु मसीह जे नाले में। और पिता मेरे इन भाइयों और बहनों के बंद दरवाजे खुल जाए। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद मेरे भाई और बहन पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन ये पुनरुत्थान का जो महीना है, ये महीना सेलिब्रेशन। दूर से नीति वचन 25:25 में लिखा है कि एक ठंडे गिलास की तरह दूर से आने वाली खुशखबरी होती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर देश से खुशखबरियां मेरे भाइयों के जीवन में, मेरी बहनों के जीवन में खुशखबरियों का अंबार लगेगा, अंबार होगा, अंबार होगा। खुशखबरियां आएंगी पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से खुशखबरियां
खुशखबरियां, अच्छी खबरें, चंगाई, आनंद, बरकतें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार हो, जिंदा परमेश्वर की महिमा हो। हाथ उठाकर, हालेलुया, हाथ उठाकर उसको धन्यवाद, उसकी महिमा करेंगे। वो है, वो यहां पर है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। जो लोग भी विश्वास करते हैं एक साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया, आमेन, 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए